चलिए इस चैप्टर में हम 3D ज्योमेट्री पर बात करने वाले हैं। 3D ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं उन पे भी डिस्कस करेंगे, उन पे भी हम क्वेश्चन करेंगे और जो पूरा 3D ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है वो भी समझने की कोशिश करेंगे, यानी कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और तभी हमको बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक आ सकता है जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि तभी हम ग्राफिकली तरीके से लगा सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है या पहला हमारा जो फार्मूला है, ये कहता है कि यदि एक रेखा की दिक् कोसाइन LMN हो तो उसका जो फार्मूला आता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1, ये जो संबंध आता है। लेकिन दिक् कोसाइन, ये जो पहला वर्ड है दिक् कोसाइन क्या होता है? देखिए मान लीजिए आपका 3D में अब दिक् कोसाइन क्या होता है? दिक् कोसाइन यानी दिक्कोज्या भी जिसे कहते हैं हम। तो दिक्कोज्या क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर हो या कोई लाइन हो, ठीक है। मान लीजिए लाइन क्या है आपके पास, ये लाइन आपके पास AB है, ठीक है। ये लाइन आपके पास क्या है? AB। तो ये हमारा क्या है? X अक्ष, और ये हमारा क्या है? Y अक्ष, और ये हमारा क्या है? Z अक्ष, ठीक है। तो ये जो आपके पास लाइन है, जो रेखा है आपके पास, ये जो X अक्ष के साथ, यानी X अक्ष क्या है आपका? ये वाला लाइन क्या है आपका? X अक्ष है। X अक्ष के साथ जो कोण बनाती है, ये क्या है आपका? अल्फा। एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है? अल्फा, ठीक है। और अगर हम यही देखें वाई अक्ष के साथ, तो वाई अक्ष के साथ ये जो लाइन है, ये जो रेखा है आपका, वाई अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है? ये आपका मान लीजिए बीटा, ठीक है। और एक आपका जेड अक्ष होता है, यानी आपका जो है इस दिशा में, अगर आपका ये जेड अक्ष की दिशा में कितना कोण बना रही है? मान लीजिए आप गामा, ठीक है। तो ये जो लाइन है, यानी ये जो रेखा है, अगर कोई रेखा एक्स अक्ष के साथ कोण अल्फा बना रही है, कितना बना रही है? अल्फा। वाई अक्ष के साथ कोण कितना बना रही है? बीटा। और जेड अक्ष के साथ कितना बना रही है? गामा। और यानी कोई रेखा जो कोण बना रही है, अगर हमने उसके साथ क्या ले लिया? कॉस ले लिया। अगर हमने उसके साथ क्या ले लिया? कॉस ले लिया, तो ये हमारा कहलाएगा दिक् कोसाइन, ठीक है। इसका मतलब जो रेखा है, रेखा के साथ जो कोण बना रही है, एक्स अक्ष के साथ जो कोण बना रही है, वाई अक्ष के साथ जो कोण बना रही है, और जेड अक्ष के साथ जो कोण बना रही है, दरअसल वही हमारा क्या है? दिक् कोसाइन है। और इसी दिक् कोसाइन को L बराबर रिप्रेजेंट करते हैं, यानी cos अल्फा से, और m बराबर दिखाते हैं cos बीटा से, और n बराबर बात करते हैं cos गामा से। तो हम ज्यादा नहीं कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे और सीधा क्वेश्चन पे बात करेंगे, ठीक है। तो इसी के बीच एक संबंध आया है, ये L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है कि आपसे पूछ सकता है कि अगर कोई रेखा है और रेखा मान लीजिए एक्स अक्ष के साथ वाई अक्ष के साथ कोण बना रही होगी ना, यदि कहेगा कि यदि कोई रेखा, अब इससे क्वेश्चन करते हैं, यदि, ये हमारा क्वेश्चन क्या है, यदि एक रेखा, यदि एक रेखा एक्स अक्ष के साथ, वाई अक्ष के साथ तथा जेड अक्ष के साथ, जेड अक्षों के साथ क्रमशः क्रमशः मान लीजिए कि 90 अंश का कोण बना रही होगी, और 60 अंश का कोण बना रही होगी, और 30 अंश का कोण बना रही होगी। तो कहे तब पूछेगा कि दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कहेगा यदि एक रेखा एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्षों के साथ क्रमशः 90 अंश कोण बना रही है, 60 अंश कोण बना रही है और 30 अंश कोण बना रही है, तो दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। दिक् कोसाइन आपको पता है क्या कि L बराबर आपके पास पता है cos अल्फा। अब अल्फा बराबर यानी एक्स अक्ष के साथ कितना बना रही है? एक्स अक्ष के साथ बना रही है 90, तो ये हो जाएगा cos 90। cos 90 का मान कितना होता है? 0। cos 90 का मान कितना होता है? 0। तो यानी अब आपका y अक्ष के साथ कितना बना रही है? 60, यानी m बराबर आपका हो जाएगा cos बीटा, और cos बीटा का जगह कितना रखेंगे हम लोग? cos 60। तो cos 60 का मान कितना होता है? 1/2।
cos 60 का मान होता है 1/2 और ये आपका n बराबर क्या आ जाएगा cos गामा और cos गामा यानी जेड एच के साथ कितना बना रही है 30 अंश यानी cos 30 का मान कितना हो जाएगा आपका कड़ी में 3/2 ठीक है। तो आपका जो दिक कोसाइन होगा वो होगा L M N यानी L कितना निकला आपका 0 M कितना निकला 1/2 और N कितना निकला कड़ी में 3/2। तो हमें उम्मीद है आपको ये हमारी बात पूरी समझ में आ गई होगी कि दिक कोसाइन हम कैसे निकालते हैं ठीक है। अब मान लीजिए ये लाइन है ठीक है, इसलिए आपको पता चल गया। अगर मान लीजिए कोई वेक्टर आपको दिया है ए वेक्टर बराबर मान लीजिए ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप दिया है ठीक है। तो अगर इसमें दिक अनुपात पूछ लेगा ठीक है, क्या पूछेगा आपका दिक अनुपात। तो अगर आपके पास वेक्टर है तो वेक्टर के जो आई गुणांक हैं जो जे के गुणांक है जो के गुणांक हैं वही हमारा क्या हो जाएगा दिक अनुपात यानी ए बी सी। तो हमारा क्या हो जाएगा अगर कोई वेक्टर है वेक्टर के जो आई जे के कैप के जो गुणांक हैं वही क्या होते हैं हमारे दिक अनुपात होते हैं ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि अगर आपको दिक अनुपात दिया हो तो दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। तो अगर मान लीजिए उससे संबंध क्या निकालना होगा हमें कि अगर आपको दिक कोसाइन निकालना है, क्या निकालना है हमें दिक कोसाइन। दिक कोसाइन कैसे निकलेगा हमारा L बराबर A अपान रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यम बराबर कैसे निकलेगा यम बराबर क्या हो जाएगा बी बटे रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर मान लीजिए आपको n निकालना होगा तो n बराबर क्या आ जाएगा सी अपान रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं ठीक है। मान लीजिए जो दूसरा आपका क्वेश्चन है पूछेगा कि यदि एक रेखा के दिक अनुपात 2 -1 -2 है ठीक है तो दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए दिक 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 कोसाइन ज्ञात कीजिए ठीक है। तो यानी एक रेखा के दिक अनुपात आपको दिए हैं ठीक है, आपको क्या निकालना है दिक कोसाइन निकालना है। क्या निकालना है आपको दिक कोसाइन। तो अगर आपको दिक अनुपात दिए रहेंगे ए बी सी तो दिक कोसाइन L बराबर M बराबर N बराबर यानी L बराबर क्या होता है आपका A अपान ये आपका A है ये आपका B है और ये आपका C है। A अपान क्या हो जाएगा रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और M बराबर क्या हो जाएगा आपका B अपान रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर हो जाएगा और n बराबर क्या हो जाएगा आपका c अपान रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो l बराबर कितना हो जाएगा आपका a कितना है आपका 2 बटे ये a है आपका 2 का स्क्वायर प्लस b है -1 का स्क्वायर यानी आपका 1 आ जाएगा प्लस c है -2 का स्क्वायर तो ये -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 ठीक है। और ये आपका m बराबर क्या हो जाएगा b कितना है आपका -1 बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए आपका है 2 का स्क्वायर यानी आपका कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 4 हो जाएगा और n बराबर c अपान सी कितना है -2 अपान रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए कितना है आपका 4 प्लस 1 प्लस 4। तो यानी L बराबर आपका क्या है 2 बटे ये आपका 4 1 5 5 4 9 तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3
2/3 हो जाएगा। यम बराबर आ जाएगा -1/3 आ जाएगा और यन बराबर आ जाएगा -2/3। तो आपका जो दिक कोसाइन होगा वो क्या होगा 2/3 कामा -1/3 कामा -2/3। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा दिक कोसाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको निकालेंगे। ये आपका 11.1 का जो पूरा कॉन्सेप्ट है और पूरा क्वेश्चन भी आपका खत्म हो चुका है। इतने पर ही आपका डिपेंड है 11.1। अब हम बात करते हैं 11.2 में कॉन्सेप्ट भी और जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है उन पे भी बात करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 11.2 में 11.2 जो आपका कहता है कि अगर कोई एक ज्ञात बिंदु जिसकी स्थित सदिश ए वेक्टर है से गुजरने वाली और सदिश बी वेक्टर के समांतर रेखा का सदिश समीकरण आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर है। तो ये जो फार्मूला बनाया गया है इन्होंने कहा है कि अगर मान लीजिए आपके पास ये 3 डायमेंशन में ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है और ये आपका जेड अक्ष है। ठीक है, ये कह रहे हैं मान लीजिए कोई लाइन है। ठीक है, इस लाइन के समांतर एक लाइन और है जिसका नाम हमने बी वेक्टर रखा है। जिसका नाम क्या रखा है हमने बी वेक्टर। तो ये आपका एक लाइन है और इसके ठीक समांतर एक बी वेक्टर इसी के समांतर है और इस लाइन का आपको एक बिंदु दिया हो। इस लाइन का क्या दिया है, इस रेखा का आपको एक बिंदु दिया हो और आपको इसके ठीक समांतर एक रेखा दिया हो, तब ये पूछ रहे हैं कि इसके सदिश वेक्टर क्या होंगे और इसके यानी इसका हमको सदिश तथा कार्तीय समीकरण भी बताना होता है, लेकिन सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। सदिश समीकरण क्या होगा, तब हमारा हो जाएगा आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत कम समय है, नहीं तो पूरा डिटेल्स में आपको बताया जाता। तो देखिए आपका क्या है, आर वेक्टर बराबर क्या आएगा ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर। अगर आपको एक बिंदु ज्ञात है तो उस लाइन की, तो जैसे मान लीजिए यानी एक ज्ञात बिंदु जिसकी स्थित सदिश ए वेक्टर है। स्थित सदिश क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई बिंदु है 1, 2 और 4 है। ठीक है, तो अगर ये बिंदु है लेकिन अगर इसकी स्थिति सदिश निकालना हो, स्थिति सदिश ज्ञात करना हो, स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, इसके जो गुणांक है यानी 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, तो ये आपका स्थिति सदिश हो जाता है। इसको हम चाहे ए वेक्टर के बराबर लिखें और चाहे हम ओ ए वेक्टर के बराबर लिखें, बात एक ही है। ठीक है, अगर ये हमारा ए कोई बिंदु है, अगर इस बिंदु का हमें मूल बिंदु से क्या बताना हो, स्थिति सदिश बतानी हो, ए वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। इसी को हम लिख सकते हैं ओ ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए आप एक ज्ञात बिंदु जिसकी स्थित सदिश ए वेक्टर है से गुजरने वाली और सदिश बी वेक्टर के समांतर। ठीक है, इस बिंदु से ये लाइन आपकी गुजर रही है। ठीक है, लेकिन इस बिंदु का हमें स्थिति सदिश निकालना होगा। इस बिंदु का हमें मूल बिंदु से जो आप निकालते हो, ठीक है, ओरिजिन से जो आप कोई बिंदु दिया है, अगर ओरिजिन स्थिति सदिश आपका कहाँ से निकलता है, आपका ओरिजिन से ही निकलता है, यानी मूल बिंदु से निकलता है। तो अगर ये मान लीजिए आपका कोई भी बिंदु है 1, 2, 3 है, तो इसकी जो स्थिति सदिश हो जाएगी ए वेक्टर की, ए वेक्टर बराबर आएगा क्या, आई कैप प्लस ये 2 है तो 2 जे कैप प्लस 3 है तो 3 के कैप। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसी टॉपिक पर और एक क्या ले लेते हैं क्वेश्चन, कि मान लीजिए कि आपको एक बिंदु ज्ञात हो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं इसी पे कि बिंदु मान लीजिए आपको ज्ञात हो जो आपका पिछले साल आया भी था 2021 में, बिंदु 5 कामा 2 कामा -4। ठीक है, ये बिंदु, इस बिंदु से
जाने जाने वाली तथा सदिश सदिश 3 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 8 k कैप के समांतर है, के समांतर है। अब आपका समांतर कौन बन गया? समांतर ये बन गया, तो ये आपका कौन हो गया? बी वेक्टर। अगर क्या कह रहा है कि बी वेक्टर के ठीक ये समांतर है, तो यानी क्या हो जाएगा? ये बी वेक्टर आपका समांतर रेखा हो जाएगी, ठीक है। जो इस बिंदु ये रेखा है, कोई रेखा है जो इस बिंदु से होकर जा रही है और इसके क्या है? ये समांतर है, यानी ये रेखा है। इस रेखा का एक बिंदु क्या दिया है? 5, 2, और इस रेखा के ठीक समांतर है आपका बी वेक्टर, जो बी वेक्टर कितना दिया है? 3 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 8 k कैप दिया है, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि इसका जो सदिश सदिश समीकरण पूछ रहा है, सदिश समीकरण पूछ रहा है। सदिश समीकरण क्या होता है? आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या है? स्थिति सदिश है। तो देखिए आपका जो निर्देशांक दिया है कितना? 5, 2, -4 दिया है। तो इसकी जो स्थिति सदिश है यानी ए वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा? 5 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 4 k कैप हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी स्थिति सदिश हो गई। अब आपको बी वेक्टर भी पता है। आपको बी वेक्टर कितना दिया है? बी वेक्टर आपको पता है 3 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 8 k कैप दिया है, ठीक है। अब आपका जो फार्मूला है वो फार्मूला क्या है? वेक्टर फॉर्म का जो फार्मूला है वो है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर कितना है? ए वेक्टर है हमारा 5 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 4 k कैप है, ठीक है। फिर क्या है? प्लस लेमडा। बी वेक्टर कितना है हमारा? 3 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 8 k कैप। तो हम इस रूप में इसे लिख सकते हैं और यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा सदिश समीकरण क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सदिश समीकरण हो जाएगा, ठीक। कितना लिख देंगे? आपको अंक मिल जाना है। अब इसी का एक और रूप है जो कहता है कि बिंदु x, y, z से जाने वाली रेखा जिसकी दिक् कोसाइन क्या हो? LMN है, का समीकरण क्या होगा? x माइनस x1 बटे L बराबर y माइनस y1 बटे M बराबर z माइनस z1 बटे N, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपको इसका क्या पता हो, इसी के आगे ठीक पूछता है कि मान लीजिए बिंदु एक दिया है जिसे जाने वाले सदिश आपका इसके समांतर है, सदिश समीकरण पूछता है और एक पूछता है कार्तीय कार्तीय समीकरण पूछता है, कार्तीय रूप में पूछ लेता है, ठीक है। कार्तीय समीकरण भी पूछता है। अब ये कार्तीय समीकरण क्या होता है कि इसमें ये है कि x माइनस जो आपको बिंदु पता है ये आपका x1, y1 और z1 मान लेता है। x माइनस x1 बटे आपका a होता है। a कौन होता है? यानी ये आपका क्या है? ये आपकी रेखा है। इस रेखा का जो क्या है? गुणांक, ये आपका a होता है, यानी दिक् जिसे हम दिक् अनुपात भी कहते हैं। तो इसका दिक् अनुपात क्या है? a। इसका दिक् अनुपात क्या है? b। x माइनस x1 बटे a, y माइनस y1 बटे b और z माइनस z1 बटे क्या होता है? c। इसे हम कार्तीय रूप भी कहते हैं। इसे कौन सा रूप कहते हैं? कार्तीय रूप। तो कभी कभी सदिश समीकरण के रूप में पूछता है और कभी कभी कार्तीय रूप में पूछता है। तो कार्तीय रूप बहुत आसान होता है। हम लिखेंगे x माइनस x1 कितना है हमारा? 5 बटे a। अब a हम देखेंगे किसमें? रेखा का जो दिक् अनुपात है a कितना है आपका? 3 है बराबर y माइनस y1 कितना है आपका? 2 बटे b कितना है आपके पास? b कितना है आपके पास? 2 है, ठीक है, बराबर z माइनस z1 कितना है? -4 यानी +4 हो जाएगा बटे ये आपका z1 कितना है? और सॉरी c कितना हो जाएगा आपका?
सी है आपका -8। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेखा का कार्तीय समीकरण क्या हो जाएगा, ये हम पूरा लिखेंगे, रेखा का कार्तीय समीकरण। ठीक है, तो ये कार्तीय रूप हो गया। यहां तक बात आपको क्लियर है, ये आपका कार्तीय रूप हो गया। अब हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, यानी बिंदु यही आपको दिया रहेगा, आपको एल एम एन यानी दिक् कोसाइन के रूप में, यानी एल आपको एल यहां से निकाल लेना होगा। एल बराबर क्या होता है, ए अपान रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर आपका दिक् कोसाइन एल एम एन है और तब पूछ लेगा सदिश समीकरण, तब भी आप ये लगा सकते हो, ये तो एक ही चीज है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। चलिए हम अगले कॉन्सेप्ट चलते हैं। इसमें कह रहा है कि दो बिंदुओं जिनके स्थिति सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं से जाने वाली रेखा के समीकरण का सदिश समीकरण होता है आपका आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब ये बात कह रहे हैं कि मान लीजिए आपका 3 डायमेंशन में एक कोई लाइन है और अब ये लाइन जो है आपका दो बिंदु से होके जा रही है। ठीक है, तो ये बिंदु है, मान लीजिए क्या आपका, आप x1 y1 z1 मान लीजिए, x1 y1 z1 मान लीजिए, और ये इस बिंदु को मान लीजिए x2 y2 z2 मान लीजिए। ठीक है, तो अब आपसे कह रहा है जो इसकी स्थिति सदिश है, स्थिति सदिश कहाँ से निकलती है, मूल बिंदु से। ठीक है, तो ये मूल बिंदु आपका हो जाएगा क्या, ए वेक्टर। तो ए वेक्टर बराबर हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर लिखेंगे क्या, x1 आई कैप लिखेंगे प्लस y1 जे कैप लिखेंगे प्लस z1 के कैप लिखेंगे। और यही अगर ओरिजिन से आप इसकी स्थिति सदिश निकालेंगे, किसकी, इस बिंदु से, आपका ये ए है और ये आपका बी है, तो दो बिंदुओं जिनके स्थिति सदिश क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर है। तो बी वेक्टर बराबर आपका क्या हो जाएगा, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर हों, इनकी स्थिति सदिश आपको पता हो, से जाने वाली रेखा के समीकरण का सदिश समीकरण निकालिए। तो ये है आपका सदिश रूप। कौन सा रूप है ये है आपका सदिश रूप, यानी सदिश समीकरण क्या होता है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब हम क्या करते हैं, इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए ये आपका जो क्वेश्चन है ये बोर्ड में आया है 2018 में। ठीक है, और हम इससे देखिए क्वेश्चन भी लेंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि बिंदु बिंदु -1, 0, 2 और 3, 4, 6 से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, कौन सा समीकरण निकालना है आपको, सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सदिश समीकरण निकालने के लिए अब आपको ये बिंदु दिया है और ये बिंदु दिया है, तो इसका हम स्थिति सदिश कैसे निकालेंगे, इसका स्थिति सदिश क्या होगा, माइनस क्या हो जाएगा, एक है तो माइनस आई कैप। ठीक है, प्लस ये आपका जीरो है तो जीरो इंटू जे कैप प्लस ये आपका दो है, दो इंटू क्या हो जाएगा आपका के कैप। तो अगर ए वेक्टर हम लिखें तो इसकी स्थिति सदिश क्या हो जाएगी, माइनस आई कैप प्लस ये आपका जीरो हो जाएगा, ये आपका दो के कैप हो जाएगा। तो आपके पास ए वेक्टर कितना आ गया, माइनस आई कैप प्लस टू के कैप आ गया। ठीक है, अब हम बी वेक्टर की स्थिति सदिश निकालेंगे। तो बी वेक्टर की जो स्थिति सदिश होगी वो कितना होगा, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। ठीक है, तो आपका ए वेक्टर भी क्या आ गया, माइनस आई कैप प्लस 2 के कैप, और बी वेक्टर कितना आ गया, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। ठीक है, अब आपसे पूछा है, आपको ए वेक्टर भी पता है, आपको बी वेक्टर भी पता है,
अब जो फार्मूला होता है हमारा कि सदिश रूप का आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ए वेक्टर आपका क्या है? ए वेक्टर है आपका माइनस आई कैप प्लस 2 ए कैप प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब बी वेक्टर कितना है आपका? 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप माइनस माइनस ए वेक्टर क्या है आपका? माइनस आई कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, तो ये आपका है। अब क्या करेंगे? आर वेक्टर बराबर आप लिखेंगे माइनस आई कैप प्लस 2 के कैप प्लस लेमडा टाइम्स आप क्या करेंगे कि 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस आई कैप और माइनस क्या क्या हो जाएगा? 2 के कैप हो जाएगा। तो इसे अगर और आगे रूप में लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? माइनस आई कैप प्लस 2 के कैप प्लस लेमडा टाइम्स 3 आई कैप और 1 आई कैप हो जाएगा आपका 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ठीक है, प्लस 6 के में से 2 के निकल जाएगा, अब 4 के कैप हो जाएगा। तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा सदिश रूप में। किस रूप में हो जाएगा आपका? सदिश रूप में। अगर आपका दो बिंदु से होकर जाएगी तब फार्मूला हो जाएगा आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये सिर्फ दो बिंदुओं के लिए निकाला जाएगा। अब कभी कभी पूछता है कि इसका कार्तीय रूप भी, तो कार्तीय रूप क्या पूछेंगे कि इसी का कार्तीय रूप ज्ञात कीजिए। सदिश रूप हो गया, ये कौन सा है आपका? सदिश रूप। ठीक है, अब इसी में मैं बता दे रहा हूं कि कार्तीय रूप भी बहुत आसान होता है। कार्तीय रूप का जो फार्मूला होता है वो होता है कि भाई x माइनस x1। अब हम इसे क्या मानेंगे? x1 y1 z1 और इसे क्या मानेंगे? x2 y2 और z2। ठीक है, तो कार्तीय रूप हो जाएगा x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1। ठीक है, बराबर आपका पूछेगा y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है ये कार्तीय रूप, यानी x माइनस x1 कितना है? x1 है आपके पास -1, ये x के पास कितना है? -1, तो ये हो जाएगा +1 बटे x2 माइनस x1। ये x2 कितना है? 3। अब माइनस x1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? 3 माइनस -1 हो जाएगा बराबर y माइनस y1 कितना है? y1 है आपका 0 बटे y2 माइनस y1। y2 कितना है आपका? 4। y2 है आपका 4 माइनस y2 माइनस y1 कितना है आपका? 0। y1 कितना है आपका? 0। ठीक है, बराबर z माइनस z1 कितना है आपका? 2 बटे z2 माइनस z1। z2 कितना है आपका? 6 माइनस z1 कितना है आपका? 2। तो टोटल आपका जो रिजल्ट होगा x प्लस 1 बटे माइनस माइनस प्लस यानी x प्लस 1 बटे 4 हो जाएगा बराबर y बटे आपका 4 हो जाएगा और बराबर z माइनस 2 बटे 6 में 2 गया आपका 4 हो जाएगा। तो ये कौन सा रूप हो गया आपका? ये हो गया कार्तीय रूप। ठीक है, ये कौन सा रूप हो गया आपका? कार्तीय रूप। अब हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। अब चलते हैं एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं कि एक रेखा का कार्तीय, मान लीजिए कार्तीय रूप में दिया हो और सदिश रूप में आपको लिखना हो, तो मान लीजिए एक रेखा जो है, रेखा का कार्तीय रूप दिया हो, रेखा का आपको कार्तीय रूप दिया हो, रेखा का कार्तीय कार्तीय रूप दिया हो। मान लीजिए कार्तीय रूप दिया है आपका x प्लस 3/2 दिया है। कार्तीय रूप दिया है x प्लस 3/2, y माइनस 5 बटे आपका दिया है 4 बराबर z प्लस 6 बटे दिया है आपका 2। तो इस रेखा का सदिश समीकरण बताइए। तो इस रेखा का हमसे पूछ लेगा सदिश समीकरण ज्ञात करिए। अब आपको कार्तीय रूप में दिया है और आपको बताना किस में है? आपको सदिश रूप में बताना है। किस रूप में बताना है? सदिश रूप में।
तो क्या करना होगा आपको? आपको सबसे पहले तुलना करना होगा x माइनस x1 बटे a बराबर y माइनस y1 बटे b बराबर z1 माइनस z1 बटे c। अब देखिए ये आपका क्या है? दिक् अनुपात है। ये ए बी सी क्या है आपका? दिक् अनुपात। तो इससे हम तुलना करेंगे तो क्या पाएंगे? ए बराबर हमें क्या मिल जाएगा? 2, बी बराबर क्या मिल जाएगा हमको? 4 और सी बराबर कितना मिल जाएगा हमको? 2 मिल जाएगा, सॉरी 2 मिल जाएगा। तो ए बी सी हमको पता हो चुका कितना है, ठीक है। अब x1 का तुलना करेंगे 3 से, तो ये माइनस x1 है, बराबर कितना है? 3 है। तो माइनस x1 बराबर 3 यानी x1 बराबर कितना मिल जाएगा हमें? -3 मिल जाएगा। या माइनस का हम दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। और y1 बराबर कितना मिल जाएगा हमें? y1 बराबर हमको मिल जाएगा 5। z1 बराबर कितना मिल जाएगा? z1 बराबर ये माइनस z1 है बराबर 6, माइनस 6 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छा, अब हमारा जो बिंदु है, जो हमारा निर्देशांक है वो क्या हो जाएगा? x1 y1 z1। तो x1 कितना है? -3, ठीक है। x1 कितना है? -3, y1 है आपका 5 और z1 कितना है आपका? -6 हो जाएगा, ठीक है। अब इस बिंदु से होके जा रही होगी। अब आपका जो सदिश समीकरण बनेगा वो बनेगा किससे? इस दिक् अनुपात से, यानी बी वेक्टर। ये आपका बिंदु हो गया। बी वेक्टर जो हमारा बन के आएगा वो आएगा 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। ये हमारा बी वेक्टर हो जाएगा। और जिस बिंदु से होके जा रहा होगा वह बिंदु कितना है? -3 कामा 5 कामा -6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बिंदु हो जाएगा। यानी ए वेक्टर बराबर आपका आ जाएगा -3 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 6 के कैप। तो ये आपका बी वेक्टर बन गया, ये आपका ए वेक्टर बन गया। अब आपका जो सदिश समीकरण होता है कि आर वेक्टर बराबर ए प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, यही फार्मूला होता है आपके पास, ठीक है। तो अब हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर कितना है आपका? ए वेक्टर है -3 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 6 के कैप, ठीक है, प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर कितना है आपका? 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। तो ये आपका सदिश रूप हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा रूप हो जाएगा आपका? सदिश रूप। चलिए देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि दो रेखाओं आर वेक्टर आपको दिया है a1 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स b1 वेक्टर और आर वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर के बीच न्यूनतम दूरी, यानी जो d होता है डिस्टेंस, यानी दो रेखाओं के बीच आपको क्या बतानी है? दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी बतानी है, ठीक है। अब ये रेखा ऐसे भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, इनके भी बीच की न्यूनतम दूरी पूछ सकता है। तो अब आपको दोनों रेखाओं का क्या दिया है? सदिश वेक्टर दिया है, यानी आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स b1 वेक्टर दिया है। और इसका भी दिया है कि आर वेक्टर बराबर आपको दिया है a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर, ठीक है। अब दो रेखाएं दी हैं, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला है वो d बराबर b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 बटे मॉड निकालना होगा b1 क्रॉस b2 का। तो देखिए हम इस पे एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है, और उस पे हम करेंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें जो अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में आया भी है कि दो रेखाएं हैं, मान लीजिए दो रेखा है, कहेगा कि रेखाएं रेखाओं L1 और देखिए आपके जो क्वेश्चन है हम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे और आपका क्वेश्चन भी जो बोर्ड में आया है वो भी हो जाएगा। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो हमारी गारंटी है आपको पूरा समझ में भी आ जाएगा और बोर्ड में पक्का फंसेगा, ठीक है। रेखाओं L1 और L1 और L2 की
की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए। अब L1 कितना दिया है, रेखा दे देगा आपको, रेखा दे देगा L1, L1 कह सकता है, या आप उसे हम R वेक्टर से भी कह सकते हैं। R वेक्टर बराबर देगा I कैप प्लस J कैप प्लस लेमडा टाइम्स, ठीक है, लेमडा टाइम्स 2I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप। ठीक है, और दूसरी जो रेखा है हमारी L2, जिसे हम R वेक्टर बराबर दिखा रहे हैं, ये है हमारा 2I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप प्लस म्यू 3I कैप माइनस 5J कैप प्लस 2K कैप। ठीक है, ये समीकरण आपका 1 दिया है और ये आपका 2 दिया है। ठीक, अब कहेगा हमसे कि आप इन दोनों रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात करिए। क्या निकालिए आप, न्यूनतम दूरी निकालिए। तो सबसे पहले हम इसको क्या छाटेंगे, A है, ये हमारा B है, ये हमारा A2 है, ये हमारा B2 है। तो यानी A1 बराबर मेरे पास क्या आया, A1 बराबर क्या है आपके पास, I कैप प्लस J कैप। ठीक है, और B1 बराबर आपके पास क्या है, B1 बराबर आया आपके पास 2I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप आ गया। ठीक है, और A2 बराबर क्या है आपके पास, A2 बराबर आया आपके पास 2I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप। ठीक है, और B2 बराबर क्या है आपके पास, B2 बराबर है 3I कैप माइनस 5J कैप प्लस 2K कैप। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि अब आपको जो दूरी का फार्मूला है, यानी D बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है कि मॉड में B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2, फिर डॉट प्रोडक्ट, यानी आपने वेक्टर में पढ़ा है, डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1 बटे मॉड में B1 क्रॉस B2 का। ठीक है, यानी उसका मापांक पहले ही लेना होगा आपको, मैग्नीट्यूड पहले निकाल लेना होगा। अब सबसे पहला जो काम है हमारा, वो हम ये काम करेंगे कि इस वेक्टर में B1 क्रॉस B2 निकालेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले वो देखिए। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो निकाला जाएगा आपका, ये आपका I कैप, J कैप और ये आपका K कैप मान लेते हैं हम। तो आपका B1 क्या है, B1 का जो पहला गुणांक है वो I का कितना है 2, J का कितना है आपका -1, ठीक है, और K का गुणांक कितना है आपका 1। हम B1 क्रॉस B2 निकालने जा रहे हैं। फिर आपका B2 में देखिए क्या है, I का गुणांक कितना है 3 और J का गुणांक -5 और K का गुणांक आपका 2 है। ठीक, अब क्या करना है कि B1 क्रॉस B2 निकालेंगे, B1 क्रॉस B2 निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम इसका गुणा करेंगे, यानी आप सबसे पहले क्या लेंगे, ये वाला लेंगे, यानी जिसे हम I कैप लेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये आपका हिस्सा छोड़ देंगे और ये हिस्सा छोड़ देंगे, यानी बचेगा 2 का -1 में गुणा होगा, 2 1 का 2, यानी आपका हो जाएगा -2। ठीक है, माइनस फिर 5 का गुणा होगा 1 में, 5 1 का 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 1 का 5, ये कितना हो जाएगा +5 हो जाएगा। फिर माइनस J कैप लेंगे, ठीक है, J कैप लेंगे, तो ये वाला पूरा खत्म हो जाएगा और ये वाला पूरा खत्म हो जाएगा। अब 2 का गुणा होगा 2 में और 3 का गुणा होगा 1 में, तो 2 दूनी ये आपका 4 माइनस 3 1 का 3, ठीक है, प्लस अब फिर हम क्या लेंगे, एक K कैप लेंगे। ठीक है, तो K कैप में क्या होगा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा खत्म हो गया। अब क्या बचा, -5 का 2 में गुणा होगा, -5 दूनी क्या हो जाएगा -10 माइनस 3 1 का 3, तो ये -1 है तो ये हो जाएगा +3 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी हमारा आया 5 में से 2 गया 3, ये 3 I कैप आ गया, माइनस 4 में से 3 गया 1, तो ये हमारा -J कैप आ गया। ठीक है, और ये -10 में से 3 गया तो -7 के हो गया, -7 के हो गया। ठीक है, ये हमारा आया B1 क्रॉस B2।
अगर हम इसी का मापांक निकाल लें, ये हमारा B1 क्रॉस B2 है, मापांक निकालें यानी B1 क्रॉस B2 का मापांक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कर्डी में इसके गुणांक कवर कर देंगे, 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग प्लस माइनस 7 का वर्ग, तो ये बराबर आ जाएगा कितना, 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा आपका 9, 1 का वर्ग 1 आएगा और 7 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 49। तो ये हो गया 49, 1 50, 50 9 59, यानी कड़ी में आपका आ गया 59। ठीक है, तो ये हमारा जो आया है अभी तक मापांक भी आ गया है B1 क्रॉस B2 का। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं कि A2 माइनस A1 निकालें, A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 तो हम डायरेक्ट निकालेंगे, डायरेक्ट घटा लेंगे। अब हम D बराबर क्या लिखेंगे, मॉड में B1 क्रॉस B2 कितना आया है आपका, B1 क्रॉस B2 आया है आपका 3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 7 के कैप आया है। ठीक है, फिर आपका डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के बाद A2 माइनस A1, A2 क्या है आपका, ये 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, A2 को किससे A1 से घटाना है तो हम डायरेक्ट घटा देते हैं, 2 आई कैप में से एक आई कैप निकल जाएगा, कितना बचेगा आपके पास आई कैप। ठीक है, जे कैप में से जे कैप निकल जाएगा, आपके पास कितना बचेगा 0 जे कैप। ठीक है, और अगर आपका माइनस के कैप, इस तरफ 0 के कैप थे तो माइनस के में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के कैप ही तो आ जाएगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि ये वाला आपको समझ में आ चुका होगा। बट B1 क्रॉस B2 का जो मापांक है वो कितना में आया है आपका कर्डी में 59 आया है। ठीक है, अब आपका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है वो देख लीजिए। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इसका इसके साथ यानी आई का अगर आई के साथ गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, आई का आई के साथ गुणा होगा तो 1, लेकिन आई का जे के साथ गुणा होगा 0, आई का के साथ गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। तो इससे मतलब ही नहीं निकलता, आई का सिर्फ आई में गुणा करें, जे का सिर्फ जे में गुणा करें, के का सिर्फ के में गुणा करें। तो हमें उम्मीद है आपने वेक्टर समझा होगा। 3 आई का गुणा अगर आई कैप में करेंगे कितना हो जाएगा आपका, सिर्फ 3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर जे का अगर जे में गुणा करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और 7 के का अगर माइनस 7 के में गुणा करेंगे, 7 एक का 7, तो ये कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस 7 है और ये माइनस के है, ये हमारा हो गया प्लस 7 बटे कितना हो गया आपका 59, सॉरी 59। तो 7 3 10 यानी 10 बटे हमारा रिजल्ट कितना हो जाएगा 59। तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया 10 बटे 59, ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आपको पूरी बात हमारी समझ में आ गई होगी, और ये निश्चित है, ये मान के चलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में आया है। अब हम लेते हैं जो 2020 में क्वेश्चन आया है उसको कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अगला जो कॉन्सेप्ट है कि भाई दो समांतर रेखाओं आर वेक्टर दिया है, यानी अब सीधे पहले क्या था कि एक रेखा ऐसी जाती थी, एक रेखा ऐसी जा रही थी, उसके बीच का हमें मिनिमम डिस्टेंस यानी न्यूनतम दूरी निकालना होता था। और अब क्या दे रहा है कि दो समांतर रेखाएं हैं और उनके बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, यानी ठीक समांतर एक रेखा ऐसे है और एक रेखा ऐसे है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है। तो दो समांतर रेखा यानी आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर सॉरी, और दूसरा वेक्टर क्या है आपके पास आर वेक्टर बराबर A2 वेक्टर, सॉरी ये A1 है ये B1 प्लस म्यू B वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, तो हम क्या करते हैं कि आर वेक्टर बराबर A1 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स B1 वेक्टर, एक रेखा ये दिया है, दूसरी रेखा क्या दिया है आपको आर वेक्टर बराबर A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर, म्यू B2 वेक्टर कर दे रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसका जो फार्मूला है कि इसका जो डिस्टेंस का फार्मूला होगा वो D बराबर आपको सिर्फ और सिर्फ B वेक्टर लेना होगा। ठीक है, आपको क्या लेना होगा, ये आपको A वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स B वेक्टर, यानी B वेक्टर आपका सेम रहेगा, सॉरी
ये B1 वेक्टर नहीं होगा, B1 और B2 वेक्टर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसे हम B वेक्टर ही कहेंगे, ठीक है। तो इसका फार्मूला है कि B वेक्टर पहले होता था कि B1 क्रॉस B2, अब B दोनों सेम हो गया, क्रॉस A2 माइनस A1 बटे मॉड में B वेक्टर। सेम वही फार्मूला है, बस इसमें क्या हो गया है कि दोनों समान हो गए हैं, यानी दोनों क्या हो गया, समांतर हैं, दोनों वेक्टर बराबर हो गया, यानी B1 बराबर हो गया है किसके, B2 के, उसे हमने एक वेक्टर मान लिया है। तो अब हम क्या करते हैं कि मान लीजिए एक क्वेश्चन करते हैं जो 2020 में आया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से है। कह रहा है कि दो रेखाएं आपको दी हैं L1 और L2, दो रेखाएं दी हैं, यानी R वेक्टर बराबर या L1 बराबर दो रेखाएं दी हैं आपको, I कैप प्लस 2J कैप माइनस 4K कैप दिया है, ठीक है। ये 11.2 का अंतिम क्वेश्चन है, और आपका जो दूसरी रेखा दिया है, सॉरी, प्लस I कैप प्लस 2J कैप माइनस 4K कैप प्लस लेमडा टाइम्स 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 6K कैप दिया है, ठीक है। और R बेटा यानी L2 क्या दिया है आपको, L2 दिया है आपको 3I कैप प्लस 3J कैप माइनस 5K कैप, ठीक है, प्लस म्यू 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 6K कैप, ठीक है। ये दो रेखाएं हैं और दोनों रेखाओं के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं, इसी ये कहा गया है, पहले ही आपको बता दिया जाएगा कि दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। अब आपसे पूछेगा कि इसके बीच का डिस्टेंस यानी डी पूछेगा, न्यूनतम दूरी लिख के देगा, न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो अब हम सबसे पहले A1 छाटेंगे कि A1 हमारे पास है कितना। A1 है हमारे पास I कैप प्लस 2J कैप माइनस 4K कैप, ठीक है। और A2 वेक्टर आपके पास कितना है, A2 वेक्टर आपके पास कितना है, A2 है आपके पास 3I कैप प्लस 3J कैप माइनस 5K कैप, ठीक है। और आपके पास देखिए, ध्यान दीजिए, जो B वेक्टर है देखिए सेम है, 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 6K कैप, इसे आप B1 B2 भी मान सकते थे, ये भी आपका सेम है, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख रहे हैं, सिर्फ B1 यानी सिर्फ B वेक्टर मान ले रहे हैं क्योंकि दोनों सेम है। ये दिया है आपका 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 6K कैप, ये 8 नंबर का आपका आया था 2020 में, ध्यान दीजिएगा, और पक्का आता है न्यूनतम दूरी से। अब जो हम फार्मूला लगाएंगे कि डी बराबर फार्मूला है क्या कि बी वेक्टर। अब इसमें ध्यान देना है कि उसमें जब दोनों विषमतली थी तो उसमें डॉट प्रोडक्ट लगाते थे, लेकिन इसमें हमने क्या लगा दिया है, क्रॉस प्रोडक्ट, B1 क्रॉस B2 डॉट प्रोडक्ट लगाते थे किसके साथ, A2 माइनस A1 के साथ। पर यहाँ क्या हो गया है कि बी वेक्टर क्रॉस हो चुका है किसके साथ, A2 माइनस A1 के साथ। अगर आप दोनों सेम होंगे तो B वेक्टर का और A2 माइनस A1 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करिएगा, ये ध्यान रखिएगा, बटे इसी का मॉड हमको निकालना है। तो सबसे पहले B वेक्टर का हमको क्या निकालना होगा, मॉड, यानी B वेक्टर बराबर क्या है, 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 6K कैप, ठीक है। तो इसका मॉड निकालेंगे तो रूट में क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 9 प्लस 36, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 36 और 9, 36 9 कितना हो जाएगा आपका 36 4 40, 40 9 49, यानी आपका कड़ी में, सॉरी, कड़ी में 49 को हम लिख सकते हैं कितना, 7, यानी मॉड बी वेक्टर आपका किसके बराबर आ गया, 7 के, ठीक है। तो ये क्लियर है हमारा। अब हम क्या है कि A2 माइनस A1 करेंगे, यानी D बराबर B वेक्टर कितना है हमारे पास, B वेक्टर कितना है आपके पास, सॉरी, पहले A2 वेक्टर क्या करते हैं,
पहले हम a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर को हल कर लेते हैं। a2 माइनस a1 कितना है? a2 में से a1 घटाना है, 3 आई कैप में से एक आई कैप निकल जाएगा, 2 आई कैप प्लस 3 जे के में से 2 जे कैप निकल जाएगा, 1 जे कैप हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 5 के कैप में से माइनस कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 5 में से 4 गया आपका, तो 1 के कैप हो गया, ठीक है। या ये क्या हो गया आपका 1, लेकिन माइनस ज्यादा बड़ा है तो ये आपका माइनस के कैप हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसका हम ट्रांसपोर्ट करेंगे किसके साथ? बी के साथ, यानी बी क्रॉस करेंगे, बी वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना पड़ेगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। आई कैप, जे कैप और के कैप। आई कैप यानी अब सबसे पहले बी वेक्टर का देखते हैं, आई कैप कितना है, ये हमारा 2 है, जे कैप कितना है 3 है, और के कैप कितना है आपका 6 है, ठीक है। और इसका देखते हैं कितना है आपके पास, a2 माइनस a1 का 2, और ये 1, और ये आपका -1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो b, ध्यान दीजिएगा, बी वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 वेक्टर बराबर आपका ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, सबसे पहले क्या लेंगे हम, आई कैप लेंगे, तो इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 माइनस 6 का 6, ये हो जाएगा -6 हो जाएगा आपका, ठीक है। माइनस जे कैप लेंगे, तो जे कैप में ये वाला खत्म हो जाएगा, ये वाला, तो -1 का 2 में गुणा करेंगे तो -2 माइनस, फिर आपका 2 का 6 में गुणा होगा, 2 6 12, तो माइनस कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या लेंगे हम, प्लस के कैप लेंगे। अब क्या करेंगे कि ये वाला खत्म हो जाएगा, ये वाला, तो 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 माइनस